फिजिक्स मोशन चैप्टर। समय के साथ पोजीशन चेंज होने को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। उसके बाद समय के साथ अगर कोई चेंज ना हो तो वो होगा क्या? रेस्ट। जैसे कि एक घर एक पेड़ कभी भी बदलेगा नहीं, इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, उसका गति नहीं होगा, दूरी नहीं जाएगा, वेग नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ है मोशन, समय के साथ चेंज होगा। जैसे कि एक खिलाड़ी खेलते खेलते इसका चेंज होगा, मोशन होगा, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा। एक होता है रेस्ट, जैसे इधर bodies which do not change their position with time and called stationary bodies। जो बॉडी जो है समय के साथ अपना पोजीशन चेंज ना करे उसे कहते हैं रेस्ट। दूसरी तरफ मोशन, bodies whose position keep on changing are called moving bodies। okay, next type of motion: rectilinear motion, circular motion, rotation motion, periodic motion। type of motion: linear, circular, rotatory, periodic, वाइब्रेशन या कर्वीलाइनर। नेक्स्ट, ये महिला का बॉडी जो है चेंज हो रहा है, उसका पैर का गति चेंज हो रहा है, साथ ही साथ उसका बॉडी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो एक्सकलेटर है ये जो है गति चेंज कर रहा है। यहाँ भी ठीक देखिए, गति जो है चेंज हो रहा है। अगर गति चेंज नहीं होता तो ये बंदा सही रहता, बट गति चेंज हो रहा है इसलिए बंदा गिर गया। जैसे चेयर में बैठा बंदा है, लड़का है, इसका भी गति चेंज होता है। जैसे रोटेशन गति, पृथ्वी का गति जो है चेंज होता है। उसके बाद सवाल आया द मोशन ऑफ कार्ड। जो बुलोक कार्ड है इसका पहिया भी घूरते रहता है सेट के, साथ ही साथ आगे भी बढ़ता रहता है, इसलिए चेंज होगा। एक तो होगा ट्रांजैक्शन, मतलब कि ट्रांजेक्शनल, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। दूसरा रोटेशन, रोटेशन मतलब गोल गोल घूमना। जैसे यहाँ चक्का जो है गोल गोल घूम रहा है ऐसे, और ये जो है बैलगाड़ी आगे की तरफ जाएगा। दूसरा हुआ टाइप ऑफ मोशन, कई रकम का मोशन होता है। ट्रांजैक्शन मोशन मतलब जो सोचा जाएगा एक उसे होगा, एक तो रेक्टिलाइनर जाएगा मतलब कि सोचा जाएगा, और दूसरा होगा कर्वीनर, कर्वीनर मतलब ऐसे 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 करके ठहरा जाएगा। रोटेशन मोशन, जैसे पृथ्वी जो है अपने चारों ओर घूरती रहती है 24 घंटा दिन रात के लिए, रोटेशन इसी तरीके से होता है रोटेशन। ओसिलेटरी पेंडुलम, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम जो है एक से करके इसका गति चलता रहता है, इसे कहते हैं ओसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, जैसे वाइब्रेशन हो गया तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। पीरियडिक मोशन, जैसे घड़ी का कांटा एक निश्चित समय में घूरते रहता है, उसे कहते हैं पीरियडिक मोशन। और नॉन पीरियडिक मोशन, जैसे जिसका गति जो है कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम होगा, उसे कहते हैं नॉन पीरियडिक मोशन। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन, समान दूरी समान समय की गति, समान दूरी चलते हैं समान गति में। जैसे कोई कार 1 किलोमीटर में अगर 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर जा रहा है, जैसे कोई कार जो है 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर जा रहा है, 1 आवर पर किलोमीटर जा रहा है, और वह लगातार ऐसे ही जाता है, दूसरे अगले 1 किलोमीटर में भी अगले 1 आवर में भी 1 किलोमीटर ही जाए, तो इसका हो गया समान गति, जो कि होता है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि पहले घंटे मान के चलिए चले गया 1 किलोमीटर पर आवर,
दूसरे घंटे गया 2 किलोमीटर पर आवर, फिर हो सकता है तीसरे घंटे चल जाए 1 किलोमीटर पर आवर, तब होगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घूमना। और प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब जैसे कोई ऊपर का चीज़ को, कोई जैसे बॉल को ऐसे फेंक रहा है ऊपर, पहले तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्या पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दो रकम का होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड। जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर दो रकम के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर मतलब जिसका डायरेक्शन नहीं होगा, इसका डायरेक्शन नहीं है मतलब रुका हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो है, तो इसलिए क्या होगा, ये परिमाण तो है, इसलिए यह होगा स्केलर। लेकिन वेक्टर में क्या है, जिसका दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड भी दोनों हो, जैसे फोर्स बल। अच्छा, जो एरो दिया गया है, एरो क्या बताता है, दिशा दिखाता है। एरो क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है, इसे एरो मतलब दिशा दिखावेगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात, एक घर है, एक स्कूल है, इधर से साइकिल में गए 5 किलोमीटर, एक जो है मोटरसाइकिल में गए इधर से और जो है 7 किलोमीटर हुआ। और दूसरा बात, अपने महिला मित्र के साथ इधर से गए, तो जो हो गया 25 किलोमीटर। कितना, 25 किलोमीटर। तो बात हुआ कि आपने कितना दूरी तय की है, तो आपने दूरी तय की है मतलब कि जैसे जैसे मतलब पाथ चेंज होने से जो है दूरी चेंज हो सकती है। ठीक है, पाथ चेंज होने से दूरी चेंज हो सकती है। अब इम्पोर्टेंट बात, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल लेंथ, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ, हाँ एक्चुअल पाथ। देखिए एक्चुअल पाथ यहाँ से अलग डिस्टेंस, यहाँ से अलग डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस को लिखते हैं कि स्मॉल m से। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी, दिशा इसका तय नहीं रहता है, मतलब कि डिस्टेंस जो है हम लोग कहीं से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। दूसरा बात है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे कि डिस्टेंस इधर से जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ दूरी होगा, इधर से जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ दूरी होगा, इधर से जाएंगे कोई भी दूरी होगा। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे डिस्टेंस होगा, फिर यहाँ से अगर घूम के भी आ जाएंगे तो भी डिस्टेंस ही माना जाएगा। हो गया, सब समय क्या होगा, डिस्टेंस सब समय पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ, आप कौन से रास्ते में जाते हैं उसी पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जा रहे हैं इस रास्ते में, यहाँ पर जा रहे हैं इस रास्ते में, अब जिस रास्ते में जाएंगे आपका दूरी उतना ही होगा। उसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं डी का ऊपर में से एरो इक्वल टू एम, ऐसे करके लिखते हैं। अच्छा, डिस्प्लेस होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो है दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। उसके बाद जैसे कि डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो दोनों हो सकता है, और डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे लास्ट का 3 पॉइंट हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ गए डिस्टेंस हुआ 1 किलोमीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का बात है कि यहाँ से यहाँ इस तरीके से जाओ, चाहे इस तरीके से जाओ, चाहे कैसे भी जाओ, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस है कितना, एक्चुअल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 1 ही किलोमीटर है, तो 1 ही किलोमीटर को डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ से यहाँ गए और फिर घूम के यहाँ से यहाँ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कुछ और राशि हो सकता है, मान के चलिए 1 किलोमीटर, या फिर नेगेटिव भी जीरो हो सकता है, मतलब यहाँ से
यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, तो नेगेटिव भी यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव माना जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, डी उसके ऊपर में एरो लिखते हैं साथ ही एम। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका, यहाँ में एक पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका दिशा भी हो और परिमाण भी हो। उसके बाद देखते हैं हम लोग, यह एक बॉक्स है, ए बी सी डी, ये जो है 6 किलोमीटर, इधर से इधर 60, इधर से 6, इधर से 8। उसके बाद डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चिन्ह यह होता है। उसके बाद देखिए डिस्टेंस, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस कितना हुआ 8 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो भी 8 किलोमीटर, कि यहाँ से यहाँ तक गया है, आया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, ए से लेकर सी तक, यहाँ से यहाँ जगह पहले, फिर यहाँ से यहाँ जगह पहले 8 जगह, फिर 6 जगह, कितना होगा 14। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, एक्चुअल डिस्टेंस हुआ कितना, जो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो शॉर्टेस्ट दूरी है उसी को माना जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। नेक्स्ट आता है ए से लेकर के डी तक, ए से लेकर डी तक। अच्छा, डिस्टेंस कितना माना जाएगा, डिस्टेंस माना जाएगा यहाँ से लेके, चलिए डिस्टेंस माना जाएगा यहाँ से लेके 8, 8 और 6 12, 12 और 8 ना सॉरी, यहाँ से हुआ 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22। तो ये जो होगा क्या होगा, ये डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 6, कितना होगा 6 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 किलोमीटर। उसके बाद है ए, क्या है ए जो है, ए से कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 28 होगा। ए से ए तक की दूरी कैसे 28 होगा, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 से 6 28। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ ही रह गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस के लिखते हैं ऐसे और डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ऐसे, दोनों बार। यहाँ से यहाँ तक को कोई गोला का चारों ओर का दूरी को क्या कहते हैं, सरकमस्टेंस। क्या कहते हैं, सरकमस्टेंस। तो सरकमस्टेंस का फॉर्मूला होगा डी इक्वल टू 2πr। ठीक है। सरकमस्टेंस या परिधि या सरकमस्टेंस कहते हैं। उसके बाद हुआ, और परिधि के आधा को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। परिधि को नापा जाता है 2πr में, और परिधि का आधा मतलब आधा को कहते हैं क्या कहते हैं, πr। अब देखिए ए से लेकर के बी तक की दूरी, डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये जो था पूरा है, पूरा में से आधा किया तो कितना हुआ πr, लेकिन उसमें भी आधा अगर कर दे तो हो जाएगा 2πr/2। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ 2πr/2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ इतना ही ना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ। ये अगर मान लेते ये जो है, ये मान लेते हैं r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी r भी होगा। तो ये क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं √2r। तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा √2r। लेकिन ए से लेकर के अब सी की तरफ दूरी देखते हैं, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2πr। जैसे πr कवर कर रहा है, यहाँ से आता है यहाँ से आधा जो है पूरा जो था करना 2πr, आधा करना होगा πr, यहाँ से आता πr। ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से r, यहाँ से r। अब उसके बाद बस ए से लेकर, अच्छा अब बात करते हैं ए से लेकर डी तक। जो है
कितना दूरी होगा, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ कितना था, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना था, πr/2, तो πr/2 हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक πr/2 है, बट यहाँ से यहाँ कितना होगा πr, तो πr + πr/2 जो कि होता है 3πr/2, और जो कि होता है 3πr/2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा √2r कैसे, जैसे इसको हम लोग को पता है r, ये भी पता है r, पाइथागोरस से निकलाएंगे तो आएगा √2r। ठीक है, थैंक यू।